आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को। अपने पिया जी को, अपने धनी जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी जी को। आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को। रंग महल में रल मिल खेले, रंग महल में रल मिल खेले। अपने धनी जी सो प्रेम से बोले, अपने प्रीतम जी सो प्रेम से बोले। आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को। अपने पिया जी को, अपने धनी जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी जी को। आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को। मोहे सेवा प्यारी पीऊ की, साहिब हो बैठो तुम, अति सुख पाऊं इनमें, करो बंदगी कसम, करो बंदगी कसम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। बोझा अपनो निज वतन को प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, सुंदर साथ धर्म, सुंदर साथ कर्म और सुंदर साथ का मर्म हम लोग एक दूसरे के बीच परस्पर समझा करते हैं, क्योंकि सुंदर साथ का धर्म औरों के धर्म से निराला होता है। सुंदर साथ का धर्म है राज्य की सेवा करना और सुंदर साथ के बीच सौहार्दपूर्ण एक संपर्क स्थापित करना, फिर सारे जगत की कल्याण की भावना रखना। सुख शीतल करो संसार, ये सुंदर साथ भाव है, ये सुंदर साथ धर्म है। फिर दूसरा होता है सुंदर साथ का कर्म क्या है, तो सुंदर साथ कहते ही एकदम निरामिष शाकाहारी, कहीं भी कोई आमिष या मांसाहारी चीजों का प्रयोग नहीं करना, पहले से होश रखना। देखिए आजकल बर्थडे में केक काटने की परंपरा आम होती जा रही है अंग्रेजी शिक्षा के चलते। तो केक शुद्ध नहीं होता है, पूर्ण वेजिटेरियन नहीं होता है।
पर कुछ कुछ लोग आजकल क्या है कि वेजिटेरियन केक भी बनाने लगे हैं। पर अब केक काटने की परंपरा की ओर हम क्यों जाएं? हम लोग तो खीर बना करके, पकवान बना करके राज्य जी को भोग धराएं, और केक के ऊपर मोमबत्ती रख करके फूंक करके बुझाने का इस क्रम में हम लोग क्यों जाए? इस परंपरा में हम लोग दिया जलाएं और दिया आरती करें, दिया जलाएं प्रणामी परंपरा में, सुंदर साथ धर्म में। जन्मदिन के दिन राज्य की आरती उतारो और राज्य को फल फूल का भोग धराओ, या दूध के बने हुए कोई मिठाई व्यंजन राज्य को भोग धराओ। तो यह काटने की बात भी नहीं है, यह सुधारने की बात है। दिया बुझाने की बात भी नहीं है, दिया जलाने की बात है। क्योंकि जीवन के दिए को बुझा दिया गया तो बचा क्या? जीवन का दिया तो जलते रहना चाहिए, जलते रहना चाहिए। इसलिए सुंदर साथ धर्म में केक काटने का प्रयोग ये नहीं रखना चाहिए। कई कई जगह करते हैं पर हमें पसंद नहीं है, क्योंकि उसका नाम अशुद्ध हो गया ना। उसका नाम अशुद्ध हो गया तो कहाँ पे कोई वेजिटेरियन केक लेके आया कि नॉन वेज केक लेके आया, किसको पता? क्या गारंटी है? इसलिए उस तरफ ध्यान ही नहीं रखना चाहिए। हम हिंदू पद्धति से, सनातन पद्धति से हम लोग जन्मदिन मनाएं। जैसे श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया गया ना, ब्रजमंडल में 11 वर्ष का जन्मदिन हुआ, ऐसे तो हर साल जन्मदिन मनाते थे। श्री राम प्रभु का जन्मदिन आज भी मनाते हैं हम लोग। हनुमान जी का जन्मदिन, हनुमान जयंती में पूरा हिंदू समाज मनाता है। तो आप देखिए कि देवताओं के, परमात्मा के जो जगत में आने का जन्म दिवस है, हजारों साल से मनाया जा रहा है। तब तो ब्रिटिश लोग अस्तित्व में थे भी नहीं, इंग्लैंड भी अस्तित्व में नहीं आया था। तब से भारत तो युगानुयुग से अस्तित्व में है। भले ही राजा लोग राज करते रहे हो, परंतु भारत खंड, भारत भूमि तो है ही है। ये नाम तो सामूहिक रूप से प्रख्यात नाम है। तो भरत खंड में, भारत भूमि में हजारों साल से जन्म उत्सव मनाने की परंपरा जारी है। कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया क्योंकि हम लोग कृष्ण भक्त हैं, इसलिए कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया। तो गाय के दूध से जो मिठाइयां बनती हैं, उन मिठाइयों को धरा करके, उन मिठाइयों का प्रयोग करके कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया। तो सारे कृष्ण भक्तों को चाहिए कि मिठाइयां बनाएं, आरती सजाएं, आरती करें, दिया जलाएं और दिन में कार्यक्रम मनाएं। बर्थडे बोलते हैं ना, फिर इवनिंग को करते हैं ना, नाइट को भी करते हैं। नाम है बर्थडे, मनाते हैं इवनिंग में या नाइट में, तो कोई प्रासंगिक नहीं हुआ। जन्मदिन कहने से दिन में मनाना चाहिए। आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरी जन्म रात है, जन्म रात्रि है, ऐसा तो कोई नहीं बोलता है ना। जन्मदिन ही बोला जाता है, तो दिन को ही मनाना चाहिए, रात को क्यों मनाना फिर? तो इस प्रकार से जन्मदिन हमारा आए तो सुबह सुबह ही नहा धो करके, शुद्ध कपड़े धारण करके हम मंदिर में आए और प्रेम से राज्य की आरती उतारे, राज्य को भोग धराएं। जन्मदिन हमारा मन गया, फिर अच्छा से अच्छा बन गया। तो आप देखिए कि ये सुंदर सा धर्म है कि हम लोग अपनी विधि से, अपनी परंपरा से अपना जन्मदिन मनाते हैं। और विवाह का कार्यक्रम हो या व्रतबंध का कार्यक्रम हो, कर्म कहा जाता है ना उसको। ये जो है नामकरण संस्कार और व्रतबंध संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार को कर्मकांड कहा जाता है। ये शरीर के साथ, शरीर शुद्धि के लिए
ये क्रियाएं की जाती है, ये विधान है, वैदिक विधान ही है कर्मकांड का विधान। तो आप देखिए कि जो भी कर्मकांड हो जाए, नामकरण संस्कार हो जाए, तो बच्चा तो अबोध होता है, परंतु उसको राज्य का चरणामृत एक बूंद उसको पिला सकते हैं, या दूध भोग धराया है तो एक बूंद उसको पिला सकते हैं। व्रतबंध का कार्यक्रम है तो दुनिया की रीत से आप कर सकते हैं। एक विधान है कि मंदिर में आकर के आप व्रतबंध कीजिए, तो ज्यादा और विस्तार की जरूरत नहीं होती है। मंदिर में जनेऊ पहना दिया जाता है, गायत्री मंत्र दे करके आरती कराई जाती है, और मंदिर की परिक्रमा करके जो भिक्षाटन का विधान है वो विधान पालन किया जाता है। व्रतबंध का कार्यक्रम मंदिर में तो बहुत कम समय में पूरा हो जाता है, परंतु सारे समाज को बुलाना है और हिंदू विधि विधान के हिसाब से करना है तो वो भी आप कीजिए। पर वो कर्म पूरा होने के बाद फिर आकर के राज्य की आरती उतारिए, तो प्रणामी संस्कार और सुंदर साथ धर्म का आपने पालन किया। फिर विवाह का कार्यक्रम होता है, तो एक तो मंदिर में विवाह होता है, तब तो राज्य की आरती उतार करके ही वर वधू राज्य की आरती उतारते हैं, विवाह पूर्ण हो जाता है। पर कई बार क्या है कि बाहर मैदान में विवाह हो रहा है, या किसी होटल में गेस्ट हाउस में विवाह हो रहा है, तो विवाह अपने विधि विधान से हिंदू परंपरा की रीत से विवाह कर लीजिए, विवाह कराइए। फिर उसके बाद वर वधू मंदिर पहुंचे और राज्य की आरती उतारे, तो उसको सुंदर साथ धर्म कहा जाता है। मृत्यु की घड़ी में क्या है कि 12 दिन का क्रियाकर्म और 13 दिन में शुद्धिकरण का ये कार्य होता है मृत्यु होने से, हिंदू परंपरा के हिसाब से। क्योंकि माता पिता के लिए क्यों 10 दिन क्यों करना, इतना लंबा क्यों, ऐसा भी कुछ लोग तर्क रखते हैं। पर माँ ने 10 महीने तक गर्भ में बच्चे को रखा, और इतना लंबा क्यों ऐसा नहीं कहा। 10-10 महीने तक उन्होंने उसको उस पीड़ा को सहा, पर माँ ने उसको लंबा नहीं सोचा। तो बच्चों को भी माँ के और पिता ने 10 महीने तक माँ की रक्षा के लिए या बच्चे की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए पिता भी तो उसी तरह से खटता है, तल्लीन रहता है। तो माता पिता के जाने से 10 दिन तक 10 गात्र कार्यक्रम कहते हैं ना, वो किया जाता है। और 11वें दिन में पितरों को याद किया जाता है, 12वें दिन में देवताओं को याद किया जाता है। 13वें दिन में जब शुद्धिकरण होने के बाद फिर मंदिर में आइए और राज्य की आरती उतारिए, या अपने घर में, आपके घर में मंदिर है तो वहीं राज्य की आरती उतारिए, तब आपका कार्य पूर्ण हुआ। तो ये क्या है, सुंदर साथ धर्म है। सुंदर साथ धर्म में बिना राज्य की आरती किए कुछ पूर्ण होता ही नहीं है। तो देखिए सुंदर साथ धर्म, सुंदर साथ भाव, सुंदर साथ भाव में भक्ति प्रधान भाव है। भक्ति में हम सदा झुके रहे, ऐसा भाव आ जाए, ऐसा धर्म हम पालन करें। और सुंदर साथ कर्म भी करते हैं, ऐसे नहीं कि सुबह से शाम तक राज्य की पूजा करते हो सब सुंदर साथ, ऐसी बात नहीं है कि परिणामी बनने के बाद दिन भर राज्य की पूजा करो, ऐसी बात नहीं है। आप कर्म भी करते हैं, व्यापार भी करेंगे, खेती भी करेंगे, नौकरी भी करेंगे, राजनीति भी करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप व्यवसाय कर सकते हैं, शिक्षक बन करके, प्रोफेसर बन करके कर्म आप करते हैं। कर्म करना चाहिए, कमाई करनी चाहिए। संसार में आकर के कमाई नहीं करेंगे तो राज्य की सेवा में भी कुछ अर्पण करना होता है, मंदिरों को देना होता है, कहीं कहीं से 108 पारायण के लिए सुंदर साथ आ जाते हैं तो उनको देना होता है। तो कमाई करोगे तो ही तो दे सकोगे। कमाई छोड़ करके केवल पूजा में ही आप लगे रहे तो कोई आया तो कुछ नहीं दे सकोगे, कुछ नहीं चढ़ा सकोगे। कहीं मंदिर बन रहा है, कहीं कुछ उत्सव हो रहा है तो लोग आ जाते हैं, तो उनको भी कमाई है तो कुछ दे सकते हैं। तो कमाई करनी चाहिए, परंतु ऐसी कमाई नहीं
कि जिस कमाई से, जिस कर्म से धर्म नष्ट हो जाए। इसलिए जैसे कई लोग चमड़े का व्यापार करते हैं ना, चमड़ा से उत्पादित जो भी जूते से लेकर के बैग इत्यादि, बेल्ट इत्यादि का धंधा करते हैं। पर गुरु महाराज कहते थे कि चमड़े का कोई भी चीज आपने प्रयोग किया, एक चमड़े का जूता आपने प्रयोग किया, तो क्या होता है कि दुकानदार के पास एक जूते की कमी हो जाएगी ना, एक जूता बिक गया, आपने खरीद लिया, तो वो कंपनी को ऑर्डर देगा। कंपनी एक गौवध करके फिर उसकी पूर्ति के लिए, उतने प्रोडक्शन देने के लिए एक गौवध हो जाता है। तो तुम्हारे एक जूता खरीदने से एक गौ मर रही है, तो उसका पाप तुमको लगेगा कि नहीं? इस प्रकार से गुरु महाराज समझाते थे। इसलिए सुंदर साथ कर्म में, सुंदर साथ धर्म में चमड़े का कोई भी चीज है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसके खरीदार बने। कि कई 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 जगह हम देखते हैं कि जो सोफा इत्यादि डालते हैं उसका कवर भी चमड़े का होता है। तो हम लोगों को कभी कभी पता लगता है तो हम लोग बैठते नहीं हैं, पर कभी कभी नहीं भी पता लग जाता है। पर ये चीज और है, पर सुंदर साथ धर्म में रेगजीन आता है आजकल, बढ़िया से बढ़िया, चमड़े से भी मजबूत रेगजीन आता है, और भी है, या कपड़े का उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सुंदर साथ कर्म, सुंदर साथ धर्म, सुंदर साथ भाव में सदा सदा हम संलग्न रहें, तो इससे जगत में भी प्रगति होगी और भक्ति मार्ग में भी हम सदा सदा संलग्न रहेंगे, भक्ति करने में भी कोई बाधा नहीं होगी। ये सब चीजें हमें समझ करके आगे बढ़ना है। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज समझा रहे हैं, बोझ अपनो निज वतन को। धाम धनी ने, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने परम धाम का बोझ मेरे ऊपर डाल दिया कि इंद्रावती, तुम मेरा ही बाना पहन करके, मेरा ही रूप लेकर के ये जो धर्म का बोझ है ये तुम वहन करो और धर्म का प्रचार करो, जागनी करो, जागनी यात्रा करो। ऐसे करके निज वतन परम धाम का जो बोझ है धर्म प्रचार करने का, या परम धाम के उस भक्ति को प्रभावित करने का, ये कार्य धनी ने मुझे सौंपा। सो सब मेरे सिर दियो, धनी ने ये सब मेरे सिर में डाल दिया, ये तुमको करना है, ऐसा आदेश हो गया, धनी का आदेश हो गया। नाम सिनगार शोभा सारी, धनी ने अपना नाम भी मुझे दे दिया। इसीलिए प्राणीनाथ जी को भी कई जगह बीतक में राज राज शब्द प्रयोग किया है ना। कहाँ पधारे श्री राज, प्रगटे धनी श्री धाम, ऐसे करके श्री प्राणीनाथ जी महाराज के लिए भी राज शब्द प्रयोग हुआ है, धाम धनी शब्द प्रयोग हुआ है। तो यह धनी ने अपना नाम भी मुझे दे दिया, श्रृंगार भी धनी ने अपना मुझे दे दिया, सारी शोभा भी उन्होंने मुझे प्रदान की। मैं वेश तुम्हारो लियो, हे धनी आपका वेश लेकर के हम चल रहे हैं। पर आप तो आप ही है ना, आप ही हैं। दुनिया के लोग मुझे ही सब कुछ समझते हैं, पर मैं तो आपको ही सब कुछ समझ रहा हूं, क्योंकि मेरे हृदय में आप बैठे हुए हैं। इसलिए आपने मुझे शोभा दी, परंतु ये शोभा आपकी है, आपको ही अर्पण है। जो कुछ शोभा आप मुझे दे रहे हैं वो मेरे लिए नहीं है, आपकी शोभा बढ़ रही है, आपको ही सुपुर्द करते हैं। जैसे कहते ना, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, आपका दिया हुआ हे गोविंद आपको ही समर्पण, आपका दिया हुआ हे श्री राज आपको ही समर्पण। अल्लाह आसक मासको मोहम्मद इसके दीजिए। हम अब एक उदाहरण कतेब धर्म ग्रंथ से श्री प्राणनाथ जी महाराज ले रहे हैं। कतेब धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अल्लाह जो है वो आशिक हो जाता है और मोहम्मद जो है वो मासूक हो जाते हैं। तो ये आशिक और मासूक ये क्या है कि कतेब परंपरा में, उर्दू परंपरा में, इस्लाम परंपरा में ये दो शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका अर्थ है कि
आसक्त का अर्थ होता है जो प्रेम करता है, और मासुका का अर्थ होता है जिससे प्रेम करता है। जिससे प्रेम किया जाता है उसको मासुका, ये सूफी परंपरा में इन शब्दों का काफी प्रयोग किया जाता है। और आप देखते हैं कि हिंदी फिल्मों में भी जहाँ उर्दू प्रयोग ज्यादा होता है तो मासुका शब्द का प्रयोग करते हैं। लड़की के लिए मासुका का प्रयोग होता है, लड़के के लिए आशिक शब्द का प्रयोग होता है। हिंदू परंपरा में क्या है कि ब्रह्म को पुरुष के रूप में माना जाता है, परमात्मा पुरुष है ऐसे करके माना जाता है। जैसे राज्य भी पुरुष के रूप में है, और जगत में त्रिदेव भी पुरुष के रूप में है, नारायण भी पुरुष के रूप में, इस रूप में माना जाता है। पर इस्लाम में जो सूफी परंपरा है उसमें खुदा जो है वो क्या है कि स्त्री के रूप में ऐसे माना जाता है सूफी परंपरा में। तो आप देखिए कि हम आसक्त हैं और खुदा मेरे मासूका हैं, मासूक है। इस रूप में भी कुछ लोग भजते हैं, क्योंकि ये भजने की परंपरा है। हम तो परमात्मा को प्राणपति के रूप में, प्राणनाथ के रूप में हम लोग भजते हैं। तो आप देखिए कि आशिक से मासूक, मासूका का महत्व ज्यादा होता है ना। तो अल्लाह आशिक बने और मोहम्मद को मासूक कहा, इसका मतलब है हिंदू परंपरा में भी भक्त और भगवान की जय ऐसा कहा जाता है। तो भक्त का नाम पहले आया, भगवान का नाम पीछे आया। क्यों भी? क्योंकि भगवान भी कहते हैं मैं भक्तों के बस में हूँ, भक्त मुझे बसीभूत करते हैं तो मैं उनके बस में हो जाता हूँ। तो भगवान भक्त को याद करते हैं, भक्त भगवान को याद करते हैं, इसीलिए भक्त और भगवान की जय, भक्त का स्थान पहले आया। तो ऐसे ही मोहम्मद का स्थान मासूका के रूप में यहाँ पर आया। इसक दीजिए, हम श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि हे धनी, आपने भी मुझे अपनी प्रियतमा इंद्रावती को बना करके मेरा महत्व ज्यादा कर दिया। पर मुझे मेरा महत्व ज्यादा होना ये मायने नहीं रखता, मुझे तो आप प्रेम दीजिए, हम आपकी प्रेमांगना बन सके, आत्मांगना हम बन सके, बस यही मेरी सदिच्छा है। मुझे कोई महत्व नहीं चाहिए, ज्यादा बड़प्पन मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस समर्पण चाहिए। आपके चरणों में हम सदा सदा समर्पित रहें, यही मेरी अभिलाषा है। तो कहते हैं हम आसक नाम धराए के, हम आशिक बनने के लिए तैयार हैं, प्रेम करने वाले बनने के लिए हम तैयार हैं। और आप मासूक के रूप में मासूक करे हैं तुम, मुझे मासूक मत बनाइए, मुझे आशिक ही रहने दीजिए, मुझे प्रेमी ही बनने दीजिए। प्रेम जिससे किया जाता है ऐसे मुझे बनने न दीजिए, वो तो आप ही हैं, आप ही बने रहिए। इस प्रकार से मुझे दुल्हन के रूप में, मुझे प्रियतमा के रूप में, मुझे अंगना के रूप में आप रहने दीजिए। इतना ज्यादा महत्व मेरे लिए बस की बात नहीं है कि उसको हम, उसको बोझ को हम संभाल सके, उस बोझ को हम ढो सके। बोझ ढोएंगे पर महत्व ज्यादा नहीं चाहिए, बिना महत्व के आपका ही बोझ है ऐसा सोच करके हम ढोएंगे। बोझ हम ढो रहे हैं इसका अभिमान मेरे में नहीं आना चाहिए। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, देखिए ये चौपाई तो हम लोग रोज सेवा पूजा में प्रातः काल बोलते हैं ना, जब अर्जी बोलते हैं तो तुम दुल्हा मैं दुल्हन और अनजानो बात इस अक्षों सेवा करूं सब अंगों साक्षात, कितने बार हम लोगों ने दोहराया, कितने बार हम लोगों ने इसका उच्चारण किया। ये चौपाई यहाँ की है, क्योंकि जो हम लोग रात्रि काल में, प्रातः काल में जो अर्जी बोलते हैं, निस्दिन गइये प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, उसमें अधिकांश चौपाई वाणी की है, पर अलग अलग प्रकरणों से चुना गया है, चुन चुन करके उसको सजाया है। अर्जी के रूप में, प्रार्थना के रूप में इतना चुन चुन करके सजाया है कि एक एक चौपाई दिल को छू जाती है। अगर हम धीरे से उसका पाठ करें ना, सेवा पूजा बोल करके हम लोग श्री राज श्री ठकुरान जी प्रथम भोग में विराजमान भाई, इसका हम धीरे से इसका हम पाठ करें, राज्य के सामने स्वरूप पढ़ें, उसके बाद अर्जी पढ़े निस्दिन रहिए प्रेम सौंप। कई बार तो क्या होता है कि पुजारियों को जल्दी होती है तो फटाफट पाठ कर जाते हैं,
घर में पूजा कर रहे हैं तो क्या जल्दी है, उतना टाइम हम एक्स्ट्रा निकाल करके बैठे और प्रेम से निषेधन ग्रही हम पाठ करेंगे तो ऐसा लगता है हम दुल्हन भाव से, अंगना भाव से राज्य के चरणों में ही, मूल मिलाप में ही अर्जी लगा रहे हैं, मूल मिलाप में ही हम पुकार रहे हैं, ऐसा हमें साक्षात अनुभव होता है। तो कहते हैं धनी तुम दुल्हा, आप मेरे प्राणपति हैं, आप मेरे प्राणेश्वर हैं, मैं दुल्हीन, हम आपकी अंगना हैं, प्रियतमा हम आपकी सखी, और न जानू बात, और कुछ हमें पता नहीं है, आपके और मेरे बीच में और कोई रिश्ता है हमें पता ही नहीं है, एक ही रिश्ता है कि आप दुल्हा है हम दुल्हन है, दूसरा कोई रिश्ता है ही नहीं, और रिश्ता जोड़ करके क्या फायदा। बस जब दुल्हे का रिश्ता हमने जोड़ दिया तो संपूर्ण रिश्ता तो उसी में है, और न जानो बात, और कुछ हम समझते ही नहीं है। इस कसों सेवा करूं, ये हृदय में यही एक इच्छा है कि प्रेम से आपकी सेवा कर सके, सेवा करने में अभिमान न आए, सेवा करने में किसी प्रकार की सुस्ती न आए, सेवा करने में किसी प्रकार के हमारे मन में ये हमें बार बार क्यों करना पड़ रहा है, ऐसे मन में दुविधा न आए। कई कई बार क्या होता है कि सेवा पूजा करने के लिए घर में कई सदस्य होते हैं, तो कुछ सदस्य तो प्रेम से करते हैं, कुछ सदस्य को कभी कहा जाए कि आज की सेवा आप करो तो बोलते हैं अरे ये झंझट मेरे ऊपर मत डालो, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं ना। तो उसको झंझट समझना, उसको एक बोझ समझना, उसको अनावश्यक जैसे सोचना, ये नहीं होना चाहिए। मुझे मौका लगा, ये सेवा करने का मौका लगा। बीतक में एक चौपाई आती है ना कि श्री महामती कहे साथ जी ये सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े जिनके जाके धनिये पकड़े हाथ। कैसी चौपाई है ना, बहुत प्रिय चौपाई है। के कहते श्री महामती कहे साथ, ये सेवा के कहे साथ। जो सुंदर साथ के नाम आते हैं ना बीतक में, कितने नाम आते हैं ना, कभी कभी बीतक करते इतने नामों का उच्चारण भी नहीं हो पाता है, पर सेवा करते हैं इसलिए उनका नाम उच्चारण हो रहा है। सेवा करने वाले सुंदर साथ का नाम लिया जा रहा है। यहाँ ते ही खड़े, सेवा में वही खड़े हो सकते हैं जाके धनिये पकड़े हाथ, जिसके हाथ को धनी ने पकड़ा है। सब सेवा नहीं कर सकते, पर सेवा वही कर सकते हैं जिनके हाथ को धनी पकड़ करके रखते हैं। तो देखिए हम सेवा करते हैं तो हमारे हाथ को धनी ने पकड़ा है इसलिए हम सेवा करते हैं, ऐसे हम सेवा नहीं करते। सेवा करने की इच्छा नहीं होती है, पर धनी जी की कृपा जब हमारे ऊपर असीम कृपा होती है तो मन में सेवा भाव अपने आप जग जाता है कि हम सेवा करें, कुछ सेवा करें जहां जो जरूरत लगे। सेवा ऐसी चीज नहीं है कि हम इच्छा से सेवा करें, हमारी इच्छा से सेवा नहीं होगी। सेवा जहां जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से सेवा होती है। हम मंदिर में गए तो मंदिर की सफाई अभी नहीं हुई है तो वो भी सेवा हम कर सकते हैं कि जाते ही मंदिर हमारा साफ सुथरा हो जाए, झाड़ू पोछा लगा करके भी हम सेवा कर सकते हैं। और मंदिर में भजन गा करके, प्रार्थना गा करके, प्रभाती गा करके भी हम सेवा कर सकते हैं। फिर मंदिर में राज्य का भोग तैयार होता है तो भोग तैयार करने में संलग्न होकर के सेवा कर सकते हैं। आरती सजा करके हम सेवा कर सकते हैं, प्रसाद वितरण करके हम सेवा कर सकते हैं, या एक समूह में इकट्ठे होकर के भी हम सेवा कर सकते हैं। देखिए घर की सेवा और मंदिर की सेवा में फर्क होता है। घर की सेवा में घर के एक दो लोग या एक दो सदस्य ही सम्मिलित होते हैं, मंदिर में तो पूरा एक समूह बैठता है ना, तो समूह में बैठ करके प्रार्थनाएं करना ये भी बड़ी सेवा होती है। पर दिल में भाव जगे तभी तो कहते हैं कि ये सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े जाके धनिये पकड़े हाथ। धनी जिसका हाथ पकड़ लेते हैं वो सेवा में तत्पर हो जाता है। धनी जिसका हाथ नहीं पकड़ते हैं वो अगल बगल में इधर उधर होकर के घूमता फिरता रहेगा, सेवा का मौका गंवा देगा। तो धनी हमारे हाथ को पकड़े, इसके लिए हमें धनी का बनना,
उनके विश्वस्त हो जाना, विश्वास पात्र बनना बहुत जरूरी होता है। तो हम कोशिश करें कि हम राज्य के विश्वास पात्र बन सकें और राज्य हमारे हाथ पकड़ करके, वहां पकड़ कर तारो मुरारी न तो डूबत है ये हे धनी, वहां पकड़ करके हमें तारे, नहीं तो मेरी नैया डूब जाएगी। ऐसा भाव लेकर के हम सदा जागते रहे। तो ये प्रकरण तो चल ही रहा है। कल इस प्रकरण की कुछ चौपाइयां बची है। मागत हूँ मेरे दुल्हा मन कर कर्म वचन, ए जिन्हें तुम खारी करो मैं अर्ज करूं दुल्हन। इस तो प्रकरण को कई दिनों से हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो कल भी इसको श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो हमारे मंगल धाम में जो भंडारे की सेवा आई है 25 तारीख के लिए, ज्योति भूपेंद्र चौथानी मुंबई से और उनके पुत्र मितुल और पुत्र वधु अर्चना और उनके पौत्र मितुल अर्चना के पुत्र राघव की ओर से उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भंडारे की सेवा मंगल धाम में आई है। तो सपरिवार को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हैं। और महाकुंभ मेले में ऑनलाइन चर्चा सुन करके जो सुंदर साथ महाकुंभ मेले में भंडारे और सेवाएं दे रहे हैं, तो विशेष करके हमारे स्वामी श्यामानंद जी महाराज जो चंडीगढ़ से अभी कथा करने आए हैं अपनी सुंदर साथ की मंडली को लेकर के, उनकी ओर से भी भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है कुंभ मेले के लिए। तो सभी सुंदर साथ और महाराज जी को भी बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई। और इसके साथ महेंद्र प्रणामी जी जयपुर से, अनुसुईया अग्रवाल नागपुर से, उनकी ओर से भी महाकुंभ मेले में भंडारे के लिए सेवाएं आई है। तो उन सभी को भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए, जैसे जैसे मुझे महाकुंभ मेले से किस किस के भंडारे की सेवा आई वो जानकारी मिलती रहेगी व्हाट्सएप के माध्यम से। वहाँ जो हमारे सुंदर साथ सेवा के लिए नियुक्त हैं वो मुझे जानकारी देते रहेंगे। तो मैं यहाँ से अपने ऑनलाइन चर्चा में वो जिन जिन सुंदर साथ की सेवा आई है उनका नाम उच्चारण करता रहूंगा। ये भी नाम इसलिए उच्चारण किया जाता है कि ये सेवा के कई साथ यहाँ ते ही खड़े जाके धनिये पकड़े हाथ, इस भाव से ही हम उनका नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानू बात, इस कसों सेवा करूं सब गौ साक्षात, सब गौ साक्षात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जिबरा तो जीवे नहीं क्यों मिटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आश जी। आस वीरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए दे, सब विध पिया जी समरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम
सो तुम देखते किए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर जी। ये पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी, छिन छिन खबर जुली दियो मैं अरज करूं दुल्हीन जी। एती अरज मैं तो करूं पिया आड़ी भई अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास बिलास जी। वारिणी जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हिनी पिया और न जानो बात जी। ईसक सो सेवा करूं धनी सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल किशोर परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। मेरा तलप तलप जाए जीव जी। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनों पुरी धाम की, गुरुजी मंगलदास जी महाराज की, मंगल धाम की, समस्त सुंदर साथ की, आज के आनंद की। प्रणाम।